बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बातें हमने पिछली वीडियो में की थी अब वो खबर की सूरत में सामने आ रही हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की राहदारियों में शहर इक़्तिदार में अब इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही हैं, हर तरफ यही चर्चा है। अब आप देखिए कि खुद इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा अदालत से बाहर निकलती हैं और बार बार कहती हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी खुश नज़र आती हैं, मुस्कुरा रही होती हैं। आखिर अब ये क्या हुआ है? अब वो अदालतें जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बनी हैं, जहां से सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इंसाफ इमरान खान के लिए या इमरान खान और उनकी जमात की कोई रिलीफ हो सके, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, ये हैरान कुन है। क्या वजह है इसकी? अब दूसरी तरफ इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी कोई डील हो रही है, फिर खबरें छापी जा रही हैं कि इमरान खान ने मंजूरी दे दी है कि हुकूमत से बातचीत की जाए, मुज़ाकरात हुकूमत से किए जाएं, जबकि दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको डिनाई किया जा रहा है। और ये बात की जा रही है, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं मैंने कभी इमरान खान की कोई बात बाहर आकर किसी दूसरे को नहीं कही। तो ये सब क्या चल रहा है? क्यों ये डील की बातें हो रही हैं? अदालतों से रिलीफ किस तरह से मिल रहा है? इस पर हम बात करते हैं। पहले सुनिए कि अलीमा साहिबा जो ही अदालत से बाहर आई हैं, ये अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, अलकादिर ट्रस्ट केस, जो बिल्कुल फारिग केस है, एक ट्रस्ट है जिससे इमरान खान, उनकी अहलिया को कोई जाती फायदा ना हुआ है ना हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से आप शौकत खानम हॉस्पिटल का सुनते हैं कि उससे कोई कमाई कोई नहीं कर सकता, वो एक ट्रस्ट है। इसी तरह से अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो इसको जोड़ा गया मलिक रियाज से, जबकि इस जमीन के देने का और मलिक रियाज का जो बरतानिया में उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदा हुआ था, एक सीक्रेट मुआहदा, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। तो वो सबके सामने था, सुप्रीम कोर्ट में पैसे गए थे, इमरान खान के पास एक पाउंड भी नहीं आया, ना ही इस यूनिवर्सिटी के जरिए इमरान खान को कुछ मिल सकता है। इल्ज़ाम ही लगाया गया कि ये जो मलिक रियाज की तरफ से ये ज़मीन दी गई थी अलकादिर यूनिवर्सिटी को, ये बतौर रिश्वत थी कि आप ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मुआहदा हुआ है उसकी रकम पाकिस्तान आने दें। भाई पाकिस्तान आने दें तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, इमरान खान को क्या फ़ायदा है? और अगर वो ये मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कबूल ना करती तो फिर इसमें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का नुकसान था, और वो रकम जो है वो पाकिस्तान तो फिर नहीं आ सकती थी। और फिर या तो वो केस पाकिस्तान कंटेस्ट करता कि जी ये रिश्वत के पैसे हैं, और फिर वो वहाँ से मिलते। वो मलिक रियाज और नैन्सी के दरमियान मुआहदा हुआ था कि ये मशकूक ट्रांजैक्शन है, तो मलिक रियाज ने कहा ठीक है, तो फिर मैं वापस ले जाता हूँ। उन्होंने इजाज़त दे दी, लेकिन इस शर्त पे इजाज़त मिली कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही जाएंगे, ये आप पाकिस्तान ही लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो इसमें या तो आप ये ले सकते थे या नहीं। तो बहरहाल उस वक्त हुकूमत ने और काबीना ने सारी ने फैसला किया था कि ठीक है ले आए, तो केस नहीं बनता, ये आधे घंटे में केस उड़ जाना है। फिर इसी तरह से इमरान खान के 9 मई के मुकदमात हैं, उसमें पहले भी उनका जिस्मानी रिमांड की जिस तरह इजाज़त नहीं दी गई थी, वो भी बिल्कुल वाज़ेह केस था और बड़ी मजबूत जजमेंट थी, वहाँ भी केस में बड़ी इजीली फैसला आ सकता है। बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाले जजेस जो फैसले दे रहे हैं या अब अचानक ये क्या हो रहा है, उस पर अगर हम बात करें तो पहले अलीमा साहिबा को सुन लीजिए कि बाहर आकर उन्होंने क्या कहा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अलीमा खान ने अदालत से बाहर आते ही कहा कि आखिरकार हमारा केस लग गया है। सुनिए। 90 मिलियन पाउंड केस के हवाले से क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है उन्होंने लगा दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ये जो रूटीन के काम है, जो मैं कहता में रोज़मर्रा की ये चीज़ें हैं जो देखें एक दिन में लगने वाली थी, हमें हफ्ता हफ्ता 2-2 महीने लग रहे हैं सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए। और आज उस चीज़ की मुबारकी दी जा रही थी, लॉयर्स मुबारकी दे रहे थे, खुश हैं, कह रहे हैं लॉयर्स मुबारकें दे रहे थे, मुबारकें दे रहे थे। किस बात पे? शुक्र कर रहे हैं कि लग गई है डेट। तो इस तरह अब ये 2-2.5 महीने के बाद लगी है, तो इतनी मुश्किल से अगर इनका ख्याल है कि हमें ये थका देंगे तो हम नहीं थकेंगे। अच्छा, इसमें लीडरशिप भी नज़र आ रही है और लॉयर्स भी खुश हैं, अलीमा साहब भी खुश हैं कि 2-2.5 महीने लग गए केस लगवाने में, आखिरकार लग गया है। सिर्फ ये नहीं कि लगा है, अब इस केस में अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर नोटिस जारी करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते नैब से जवाब भी तलब कर लिया है, आइंदा हफ्ते ही तलब कर लिया है। और यही दरखास्त थी वकला की कि जी इसको अगले हफ्ते के लिए रख लें, जल्दी इसको करें, और वो हो गया है। अब जो महीनों नहीं सुने जा रहे थे केस, अब चाहे 26वीं आईनी तरमीम के बाद सब कुछ कहीं और है, कोई इंसाफ अदालतों से नहीं होना, कहीं और से ही बात होगी तो होगा। तो उसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि ये तो साल साल आप चलाते रहे केस, कभी फैसला ना दें, बेंच तोड़ दें, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे। तो अगर यहाँ इंसाफ जिस तरह से चल रहा है उस तरह के करते रहना है तो कभी आपको केस का फैसला होता ही नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये केस बड़े फारिग से केस है। तो अब जनाब ये केस लग जाना, इसी पर वो इतने शुक्र अदा कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है? अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये अलीमा साहब की खुशी देखिए, केसेस का लगना देखिए कि छोटा छोटा तसलसल नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर
एक साहब हैं जज साहब शाहरुख अंजुमन, उनकी अदालत से पंजाब हुकूमत के खिलाफ फैसला आना। पंजाब हुकूमत ने कहा कि इमरान खान की उनके बेटों से बात नहीं करवानी चाहिए, इमरान खान को जाती मुआलिज की सहूलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाकी लोग इतराज़ कर रहे हैं। अब वो हुकूमत जिनके मियाँ नवाज शरीफ साहब करता धरता, उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा या उनके चचा शहबाज शरीफ साहब, ये सहूलतें तो छोड़ दें, वो तो मीटिंग्स करते रहे, मौजे मारते रहे, घर के खाने खाते रहे, वो दरखास्त दे रहे हैं। और शाहरुख अंजुमन की अदालत से वो दरखास्त मुस्तरद हो रही है कि नहीं नहीं, इमरान खान की उनके बेटों से बात कराई जाए, उनको जाती मुआलिज की सहूलत होनी चाहिए। ये अजीब बात है। फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगाए गए जजेस वो अलीमा साहिबा को या रऊफ हसन को बाहर जाने की इजाजत दे रहे हैं। ये अजीब बातें हैं। फिर मिलिट्री कोर्ट से जो लोग रिहा हो रहे हैं उन पर नए मुकदमात नहीं बनाए जा रहे, उनको मिलने की इजाजत है, वो मीडिया में आकर बातें भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वरना हमने देखा है एक केस से निकलो अगले में गिरफ्तारी, उससे अगले में गिरफ्तारी, उसमें रिहाई, उससे अगले में गिरफ्तारी। पुराने केसेस, सालों पुराने केसेस पता ही नहीं, उनमें भी गिरफ्तारी डाल दो, पकड़ लो, फिर जमानत होती है तो फिर पकड़ लो। अव्वल तो उन जजों के पास लगा जो जमानत ही नहीं देंगे। तो ये अब क्या हो रहा है, इसलिए परेशानी बढ़ रही है हुकूमत की। हुकूमत का हाल यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4.12 रुपए इजाफे की मंजूरी। अब आप देखिए कि सब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत नीचे चलेगी या कोई रिलीफ मिलेगा, रिलीफ नहीं। यहां तो 4 रुपए 12 पैसे इजाफे की मंजूरी दी जा रही है। फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में कम तरीन दर्जे पर है, इसहाक डार का कौमी असम्बली में इतराफ। ये इनकी कारकर्दगी, इनकी वजह से हमारा पासपोर्ट बदतरीन सतह पर आ गया। फिर हुकूमत की इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 मंजूर कराने की कोशिश ही नाकाम हो गई है। हुकूमत से अब बिल नहीं मंजूर करवाए जा रहे, इनसे कोरम नहीं पूरा हो रहा, इनके लोग ही नहीं आ पा रहे। ये हाल है। वरना तो 26वीं यानी तरमीम जब करवानी थी करवा ली, अब ये हालात हो गए हैं। बजट 2025 के लिए IMF ने अपने मुतालबात रख दिए हैं और उन्होंने कहा है कि टैक्स भी आप पहले से ज्यादा कलेक्ट करें। जान हमारे अंदर पहले ही नहीं है, टैक्स और ज्यादा इकट्ठा करें, इखराजात कम करें। नई नई शराइत सामने आती चली जा रही हैं, आती चली जा रही हैं। चीनी फिर महंगी हो गई है, 175 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। 145 रुपए किलो तक ये गई थी कि जी बरामद की इजाजत हम दे रहे हैं, 10 रुपए से ज्यादा इजाफा नहीं होगा। और पहले सस्ता गन्ना काश्तकारों से खरीदा, उनका इस्तेसाल हुआ, फिर महंगी चीनी बेची, अवाम को लूटा, फिर एक्सपोर्ट भी की, वहां भी पैसा बनाया, डॉलर बनाए, अब फिर और महंगी करती है। तो चीनी माफिया पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, उन्हीं कारोबार है, हुक्मरान खानदान का भी इससे जुड़ा कारोबार है, सारे मजे कर रहे हैं। निज़ाम इंसाफ को तबाह बर्बाद करने वाला शख्स काजी फाइज ईसा अब कॉलम लिख रहा है और डॉन अखबार में कॉलम लिखते हुए कहता है, नरेंद्र मोदी नफरत को अवामी राय में तब्दील करके इलेक्शन जीतना जानते हैं कि नफरत से किस तरह इलेक्शन जीता जाता है। तो काजी फाइज ईसा शायद चाह रहे हैं कि इनसे खिदमात हासिल की जाएं। ये वो बताएंगे कि आपको जरूरत नहीं है मेरे जैसा जज लगाएं, वो इंतखाबी निशान भी छीनेगा अपोजिशन का, उनके लोगों से छीना झपटी करें, बिल्कुल चीफ जस्टिस अपना लगाकर कोई इधर उधर नहीं देखेगा, और किस तरह 2 नंबर इलेक्शंस करवाए जाते हैं मेरे से आप सीखें। तो शायद उन्होंने इसलिए लिखा है कि जी नफरत ना बेचो, मेरा सहारा लो, मैं बताता हूं। वुकला ने कहा है कि आधे घंटे के दलाइल में फैसला हो सकता है, इमरान खान की रिहाई हो सकती है। 1-2 दिन में होने वाले मामूल के क्लरिकल कामों के लिए अब महीनों जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब नोटिस हो गए हैं, आइंदा बुध को बहस होगी, देखते हैं कब तक चलाते हैं। आगे ईद भी आ रही है, अलीमा साहिबा कह रही है, तो उम्मीदें जागती चली जा रही हैं। यह सुनिए किस तरह मतीउल्लाह जान साहब हकीकत बता रहे हैं काजी फाइज ईसा की। वो कहते हैं कि जो काम मोदी ने पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की और नाकाम हुआ, वही काम बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के साथ किया और कामयाब हुआ। आज तक हम सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मतीउल्लाह जान ने कहा कि तुम मोदी को क्रिटिसाइज करते हो, जो काम मोदी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सका वो तुमने कर दिया, इतनी तबाही तुमने की है। अच्छा जी, इसके अलावा अली बिन गंडापुर ने इमरान खान की मर्जी के बगैर ही पैरोल पर रिहाई की दरखास्त दायर की। इमरान खान को तो इस दरखास्त की समझ नहीं आ रही थी और हमारे पास मुलाकात का वक्त कम था, तो इसलिए हमने कहा इसको छोड़ें, बाकी बातें करते हैं। तो ये हुआ है। अच्छा, अब जनाब आ जाइए, ये जो खबरें छपी या छपवाई गई कि जी इमरान खान कोई डील की बात कर रहा है या उसने कहा है कि हाँ हुकूमत से मुज़ाकरात कर लो। आप मुझे बताइए, आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं, ये ना अपनी मर्जी से आए हैं ना मर्जी से बैठे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो ये किसी को क्या रिलीफ दे सकते हैं? ये आपको भी पता है, तो इमरान खान को नहीं पता, तो वो इनसे मुज़ाकरात के लिए क्यों कहेगा? फिर क्यों ये बात की जा रही है? इसलिए कि अगर इमरान खान को पैरोल पर रिहा किया जाता है, अब अली बिन गंडापुर इमरान खान की इजाज़त के बगैर पैरोल की दरख्वास्त दे रहे हैं, और अली बिन गंडापुर आपको पता है कि और भी दूसरे हलकों से, मुक़्तदर हलकों से भी करीब हैं। तो लगता यह है कि मौजूदा निज़ाम ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान की रिहाई डायरेक्ट जेल से हो जाए।
तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये जो जंग की सूरत हाल रही उसमें बहुत चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। इमरान ख़ानदान किसके साथ खड़ा है और तहरीक इंसाफ के लोग किसके साथ खड़े हैं और किसकी ज़रूरत है इस मुल्क को इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और हालात को बेहतर करने के लिए। तो अब अगर ये सोचा गया है कि जी हमने मुल्क को अब ठीक समत की तरफ ले जाना है, चीज़ें बेहतर करनी है, तो उसमें इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है। लेकिन निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान को एक प्रॉपर तरीके से रिहा किया जाए। उसके लिए कोई रास्ता ढूंढा जा रहा है जिसमें हो सकता है पैरोल पे रिहाई के, फ़िलहाल जाकर घर में जी पैरोल पर हैं आप, आपके लिए शराइत हैं, आप ऐसे ऐसे बयान दिन देंगे, ये है आप मिलें, सब कुछ करें, लेकिन ये काम आप नहीं करेंगे। तो ये ना हो कि अचानक जनाब अडयाला जेल से इमरान खान की रिहाई हो रही है और लाखों लोग सड़कों पर हैं, पूरी कौम निकली हुई है, वेलकम हो रहा है, हफ्तों ट्रांसमिशन चल रही है उसी पर। कई दिन इमरान खान को 2 दिन लग गए हैं बनीगाला पहुंचने में, फिर वहां से कभी वो लाहौर आ रहे हैं, उसमें कई दिन लग रहे हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ यही खबर हो, पाकिस्तान में भी हर तरफ लोग वेलकम, अजीब सूरत हाल हो। तो हुकूमत होते हुए भी वो हुकूमत में नहीं होंगे। जो लोग आज हुकूमत में हैं वो तो मर जाएंगे, सियासी मौत उनकी हो जाएगी हुकूमत में होते हुए भी। तो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता निज़ाम, तो लिहाजा वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चीज़ें आएँ ताकि इसको टाइम मिल सके, वक्त मिल सके निज़ाम को। तो लगता ये है कि शायद चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये हैरान कुन चीज़ें अब हो रही हैं। ये ऐसे हो नहीं सकता। 26 यानी तरमीम के बाद तो अब आप समझ लीजिए जो लोग लाए गए हैं, जो बिठाए गए हैं, वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते, वरना उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। वो एश्योरेंसेस दे कर आए हैं। तो कोई भी केस इमरान खान का किसी बाज़मीर आइन कानून के साथ खड़े रहने वाले जज के सामने तो लगना ही नहीं है। तो ऐसे तो नहीं सारा कुछ किया गया। वो ख़त लिखने वाले जजेस या जिनके घरों में कैमरे लगाए गए, जिनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया गया, उनको तो साइडलाइन करने के लिए सारा कुछ किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक। तो अब फिर भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो लगता है कि निज़ाम को समझ आ रही है कि इस तरह हम तो चल जाएंगे, मुल्क नहीं चल सकता। और मुल्क नहीं चलेगा तो फिर हमारा भी कबाड़ा होगा और लोग हमारे खिलाफ होते चले जा रहे हैं। तो मुल्क में और आलमी सतह पर इस तरह ज़्यादा सर्वाइवल नहीं हो सकता। और फिर जो हमने ये सवार किए थे, मुसल्लत किए थे लोगों पर, ये तो जब मार्के का वक्त आया है वहाँ तो इन्होंने पीठ दिखा दी है। ये तो भाग गए हैं, ये तो पता नहीं उनके साथ हैं या हमारे साथ हैं, तो समझ नहीं आ रही। तो लिहाजा अब चीज़ें लगता है कि इसलिए बदल रही हैं। बाकी आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी और इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करते जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।